आर बैक विद अ न्यू वीडियो। हम यहाँ पर साइंस एनसीईआरटी 9th क्लास का जो पोर्शन कर रहे थे उसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था या जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, और कितने तरह के स्टेट्स होते हैं मैटर के और किस तरीके से वो चेंज करता है अपने स्टेट को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये जितने भी तरह के स्टेट होते हैं मैटर्स के, एक्चुअली उनके एक पर्टिकुलर शेप के होने का कारण क्या है, उनके एक पर्टिकुलर शेप के होने का कारण है उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिफाइन करता है कि किस तरीके का एक्चुअली उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होने वाली है। सो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी, ये किस बात से हमको पता चलती है कि उसके बीच में अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो कितना ज़्यादा मजबूत है। अगर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम होगा या वीक होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बहुत लो होगा। ओके, ये तो आपको समझ में आता है। ओके, उसके अलावा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन जो है वो एक यूनिट होती है किसकी, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। और अगर इसको सेल्सियस में आपको देखना है तो 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो कितना होता है, 273.16 केल्विन्स होता है। ओके, सो इसके हिसाब से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको राउंड ऑफ करके देखना चाहें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन्स आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द एनर्जी गो। ठीक है, सो जब सॉलिड, कोई भी सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर वो टेम्परेचर उस सॉलिड का सेम है तो जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है। ठीक है, सो उसके लिए आगे हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ पिक्चर ऑन ए मोबाइल स्क्रीन, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सा आंसर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का। सो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम, उसका टेम्परेचर सेम इसलिए रहता है बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइज इज यूटिलाइज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज टिल ऑल द सॉलिड मेल्ट्स। बहुत सिंपल सी बात है कि जो हीट एनर्जी होती है वो, उसका टेम्परेचर सेम इसलिए रहता है क्योंकि जो हीट एनर्जी होती है वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हो रही होती है, जो उनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में या तोड़ने में या क्या हो रही होती है, वो एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। इसलिए उसका टेम्परेचर सॉलिड का कैसा होता है, सेम होता है। ओके, सो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा मैं आपको एक और टर्म यहाँ पर एक आपका आता है, लेटेंट हीट। ठीक है, इसको मैं पूरी तरीके से इसको रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ द स्टफ गिवन इन योर बुक and it is not possible to read it all right now in my videos. So if you want to see this in your books, you can open the page number 7 of your test book. यहाँ पर पूरा पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, you can read it. मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि लेटेंट हीट क्या होती है। यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर बीच में आया हुआ है लेटेंट हीट का। सो लेटेंट हीट क्या होती है उसके लिए मैं आपको बता दूँ। ओके, लेटेंट हीट सुनने से पहले आप एक चीज़ और सुन लीजिए कि जब सॉलिड जो होता है, सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन पहले आप देख लीजिए। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, देन कितने तरह का होता है भाई ये लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इज द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाई टू कॉज द सब्सटेंस टू मेल्ट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने आपको बता दिया है फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है। सो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन का मतलब ये है कि ये किस लेटेंट हीट की बात कर रहा है, ये उस लेटेंट हीट की बात कर रहा है जब आपका सॉलिड क्या करेगा, आपका सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो
एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाई टू कॉज अ सब्सटेंस टू मेल्ट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन वो होता है जो क्या करता है, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, एक कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करता है जिससे कि आपका जो मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा होता है वो वहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। एंड लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, अगर आप बात की जाए, वेपोराइजेशन मतलब जब आपका वो लिक्विड क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है, जब आपका लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ द वेपोरेशन इज द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाई टू कॉज द सब्सटेंस ऑफ द बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बिल्कुल सेम है फ्यूजन की तरह, ये वही कांस्टेंट एनर्जी की बात कर रहा है जो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सप्लाई की जा रही थी, एंड द सेम एनर्जी विच एक्चुअली कॉन्स्टेंटली सप्लाइंग टू कन्वर्टिंग द बॉइलिंग वाटर इनटू द वेपर्स, ओके। और वहाँ पर ये टेम्परेचर को क्या करता है, कांस्टेंट करने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेल्टिंग ऑफ द आइस, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ आइस क्यूब्स विच इज मेल्टिंग इनटू द वाटर और द लिक्विड स्टेट। देयर इज अनदर पिक्चर ऑफ द वाटर, बॉइलिंग वाटर, ओके। सो अगर बात की जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लेटेंट हीट is actually there, so there exist two type of the latent heat. There is a picture, this occurs when solid becomes liquid or vice versa. This is called the specific latent heat of the fission. ये कब होता है, पहला वाला जो है आपका वो कहलाता है आपका specific latent heat of the fusion, आपका ये कहलाता है। ये कब होता है, या जब आपका solid liquid state में जाए या liquid आपका solid state में convert हो, okay। And the second one is ये आपका वेपोराइजेशन भी कहलाता है, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, ओके। दिस अकर्स व्हेन द लिक्विड बिकम्स गैसेस और द वाइस वर्सा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में जाएगा या आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में आएंगे, ठीक है। सो ये दो तरह का होता है, फ्यूजन एंड द वेपोराइजेशन, ये आपको याद रखना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट अभी बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पर आप देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच समथिंग बिकम गैस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाए, एवेपोरेट हो जाए। सो वाटर हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। This means that at 100 degree Celsius water changes from a liquid to the gases। इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, एक दूसरे स्टेट पे, ठीक है। यस, एंड द सेकेंड वन इज द मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आपने काफ़ी बार सुना है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच समथिंग बिकम्स लिक्विड, ओके। वाटर हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस मीन्स दैट एट द 0 डिग्री सेल्सियस वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ओके। ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ये तो काफ़ी बेसिक सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल थिंग्स, अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो। देखिए लेटेंट हीट को और अपन अगर डिस्कस कर, ओके, देयर इज अनदर पिक्चर इन योर मोबाइल स्क्रीन विच इज़ अबाउट द लेटेंट हीट। देयर इज सम एक्स्ट्रा फैक्ट फाइल्स अबाउट दिस, सो आपको ये भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। मैं इसको रीड कर देती हूँ। Latent heat of the fusion, the energy need to convert a solid into a liquid at a melting temperature. Specific latent heat of the fusion, the energy needed to convert 1 kg of the solid into the liquid at the melting temperature. Latent heat of the vaporization, the energy needs to change a liquid into vapors at the boiling temperature. Specific latent heat of the vaporization, the energy needed to change 1 kg of the liquid into vapors at the boiling temperature. So this is some fact about the latent heat। और ये 1 kg वाला अगर ये जो लिखा हुआ है इसमें specific latent heat of the vaporization and the specific latent heat of the fusion वाला आपका ये जो लिखा हुआ है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 kg सॉलिड या 1 kg लिक्विड आपका इसलिए लिया गया है क्योंकि कुछ इंटरनेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं और अगर आपको यूनिट बनानी हो किसी चीज़ की तो वहाँ पर आपको यूनिट में चीज़ों को लेना पड़ता है, मतलब 1 होनी चाहिए, 1 kg 1 सेकेंड ऐसा आपका वो वहाँ पर लेना पड़ता है एज ए स्टैंडर्ड, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट द लेटेंट हीट।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टाइप ऑफ द लेटेंट हीट। सो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी ध्यान से करेंगे। सो ये वाली वीडियो आपकी यहीं तक। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द प्रेशर ये किस तरीके से काम करते हैं, एंड सो ऑन। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon to get more interesting video on this subject. And most important thing, stay safe, stay home, keep reading. Thank you so much.